हेलो बच्चों, मैं सक्सेना सर आज आप लोगों के लिए प्रयास रिवीजन टेस्ट सीरीज में एलपीपी का थर्ड लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन सिखाऊंगा। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन सिखाया था उसमें जो फिजिबल रीजन था वो बाउंडेड आया था, एनक्लोज इन सर्कल किया जा सकता था। लेकिन आज मैं जो तुमको सिखाऊंगा एग्जाम्पल, वो एक अनबाउंडेड फिजिबल रीजन का सिखाऊंगा जो कि थोड़ा सा बाउंडेड से स्पेशल होता है। तो इसलिए आप इस लेक्चर को बिल्कुल अंत तक देखना। अंत वाली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बाउंडेड से उसको अलग करती है। तो देखें आप लोग, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। 70 से 80% काम सेम रहता है, पर लास्ट के 2-3 स्टेप बदल जाते हैं। इसलिए लास्ट तक मेरे वीडियो को देखना और समझना। तो आप लोग देखें, आज हम सीख रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन की बात करें तो बच्चों इस टाइप की एक प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आ जाएगी। लिखा हुआ है सॉल्व मिनिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, आपको ये दे रखी है और ये आपको नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट दी हुई है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला काम तो क्या करना, आप लोग अपनी कॉपी के ऊपर, क्योंकि ये तो पेपर में लिखा होगा, समझ रहे हो ना, तो आप लोग इस क्वेश्चंस को इस तरीके से अपनी कॉपी पर उतार लेना जैसे कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखना गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, बोलो सर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड बराबर दिया है माइनस का 50x और प्लस का 20y। ये और इसके आगे बेटा लिख दिया करो आपको क्या करना है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है। फिर दूसरे नंबर पर हमारा आता है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो बेटा कौन कौन से कंस्ट्रेंट आपको दिए हुए हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। पहला कंस्ट्रेंट है 2x माइनस का y लेस देन इक्वल टू -5। नेक्स्ट है 3x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड नेक्स्ट है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। और लास्ट में आ जाते हैं बच्चों हमारे नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। क्या लिख देते हैं, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। तो बेटा नॉन नेगेटिव कंस्टेंट तो बिल्कुल फिक्स ही होते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब आप लोग समझ लें, ये पहला स्टेप होता है हमारा सवाल का। भैया क्वेश्चन दिया है, दोबारा से लिख दिया जाता है कॉपी पर, जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है, आप लोग ऐसे लिख देंगे। जब आपका इतना काम हो जाए उसके बाद हम लोग ग्राफ के लिए प्रोसीजिंग स्टार्ट करते हैं। वो क्या होती है जरा समझें। सबसे पहले आप लोग देखें, हम लोगों को 3 कंस्ट्रेंट दिए हैं, हम बारी बारी से तीनों कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग या कोरोस्पोंडिंग उनकी इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, जैसे आप देखें ये हमारी पहली कंस्टेंट है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5। आप लोग देख सकते हैं ये पहली कंस्टेंट है हमारी। तो अगर कोई कहता है इसके कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन क्या होगी, तो बस आप लोग यहां से ग्रेटर का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगा देंगे। तो ये हमारी पहली कंस्टेंट के कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन हो गई। अब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करना चाहते हैं, तो मैंने बताया था ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हम लोग इस टाइप से एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले x लेंगे, फिर y लेंगे। सबसे पहले मैं x की जगह 0 रखूंगा। बेटा यहां पे आप x की जगह 0 रख दो तो देखो y की वैल्यू क्या आ गई, 5, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। उसके बाद मैंने y की जगह 0 रखा। जैसे ही मैं y की जगह 0 रखूंगा तो x की वैल्यू देख सकते हो आप लोग कितनी आ गई, माइनस की 2.5। तो ये तो वो 2 पॉइंट निकल आए जिसकी हेल्प से मैं इस इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट कर लूंगा।
लेकिन एक्चुअलिटी में मुझको ये इक्वेशन प्लॉट नहीं करनी है, मुझको तो ये इनइक्वेशन प्लॉट करनी है। तो मुझको ये पता करना पड़ेगा ये इनइक्वेशन कौन सा हाफ प्लेन रिप्रेजेंट कर रही है। देखो ऐसा होता है, जब ये लाइन आप ग्राफ पे बनाओगे तो पूरे ग्राफ के दो पार्ट हो जाएंगे, उन दोनों पार्ट्स को हम लोग हाफ प्लेन कहते हैं। तो इसमें से एक हाफ प्लेन हमारी इस इक्वेशन को करस्पॉन्डिंग होता है, दूसरा नहीं होता है। इसको पता करने के लिए हम लोग बच्चों एक चेकिंग करते हैं, अपनी तरफ से हम एक पॉइंट ले लेते हैं, कंसीडर अ पॉइंट 0,0, ज्यादातर 0,0, और देखते हैं क्या ये पॉइंट इस कंस्टेंट को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। बड़े ध्यान से देखना, x की जगह 0 रखो, 2 into 0 0, y की जगह 0 रखो, 0 0 - 0 0, 0 बड़ा है -5 से। बोलो सही बात की गलत बात? बिल्कुल सही बात है, 0 तो बड़ा होता है -5 से। तो मैंने यहां लिख दिया कि हमने एक पॉइंट 0,0 लिया और ये बिल्कुल साफ है, क्रिस्टल क्लियर है कि ये हमारी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन। तो ये इक्वेशन कौन से हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी? जो ओरिजिन को कंटेन करता है, जिसके अंदर ओरिजिन आता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, दूसरी वाली इक्वेशन उठा ली, ये वाली। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो गई बच्चों? 3x + y = 3। सेम वर्किंग, हमने एक लाइन बना, टेबल बनाई, x और y की वैल्यू रखी। बताओ x 0 तो y कितना? अरे 3 आ गया। y 0 तो x कितना? 1 आ गया। फिर से उठा लिया हमने एक ओरिजिन, यहां पे 0 रखा, यहां पे 0 रखा। 0 बड़ा है 3 से। बोलो सही बात की गलत बात? 0 बड़ा है 3 से। बोलो सही बात की गलत बात? बिल्कुल गलत बात। तो कहेंगे क्लियर, इट इज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वेशन, सो इनइक्वेशन रिप्रेजेंट द हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद हमने उठा के अपनी थर्ड कंस्टेंट ले ली, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी, सेम टेबल बनाई, एक बार x एक बार y की वैल्यू लेते गए। x 0 तो बेटा y कितना आ गया? -4। y 0 तो x 6। फिर से 0,0 लिया, यहां 0 रखो, यहां 0 रखो। 0 छोटा है 12 से, सही बात। तो हम कहेंगे कि सो इन इक्वेशन रिप्रेजेंट द हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन। ऐसे करते हैं बच्चों। मैं चाहूंगा बेटा एग्जाम में भी ऐसे करना, एक एक करके एक इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना, फिर ये टेबल बनाना, ये वाली टेस्टिंग करना, फिर उसके हाफ प्लेन को मेंशन करना, फिर ऐसे ही सभी इन इक्वेशन के लिए करते जाना। फिर हम आ जाएंगे बच्चों उसके बाद नॉन नेगेटिव कंस्टेंट पर। इनके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लेंगे, x = 0 एंड y = 0। सभी बच्चे जानते हैं x = 0 का मतलब होता है y एक्सिस और y = 0 का मतलब होता है x एक्सिस। यहां कह रहा है x ग्रेटर देन 0 है, तो बच्चों x ग्रेटर देन 0 कौन सा हाफ प्लेन रिप्रेजेंट करेगा? राइट टू y एक्सिस, और y ग्रेटर देन 0 रिप्रेजेंट करेगा हाफ प्लेन अबव टू x एक्सिस। पूरा का पूरा कहानी हमने अब क्लियर कर ली है। अब हम लोग बच्चों आते हैं ग्राफ पर कि भैया हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ये देख रहे हैं, मैंने आप लोगों के सामने एक ग्राफ पेपर लेके आ गया हूं। इस पर हम लोग धीरे धीरे से ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। तो देखना जरा सब बच्चे ध्यान से कैसे प्लॉटिंग होगी ग्राफ पेपर के ऊपर। सबसे पहले मैंने क्या करा, पहली वाली जो थी हमारी उसे पकड़ कर ले आए। तो बच्चों यहां थोड़ा सा मुझे गलत हो गया है, ये हमारा शायद 5 था और यहां पे हमारा क्या कहते हैं माइनस का 2.5 था। ठीक है ना, मैं चाहूंगा कि एक बार पक्का कर लें, क्या पता कहीं गलत ना हो जाए बच्चों। तो जरा देख लेते हैं इस पे क्या कहानी बन रही थी हमारी वाली पे। देख लो बच्चों एक मिनट जरा, ये थोड़ी सी परेशानी रहती है। देखो x 0 था तो y 5 था और ये माइनस का 2.5 था। ठीक है ना, तो सही है। अब हम इसको प्लॉट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा बच्चों, पहला पॉइंट ले लिया 0,5, ये रहा देखो 0,5 पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा -2.5, -2 0.5 यहां पे आ जाएगा, -2.5, 0।
अब हम इसको मिलाती हुई एक लाइन प्लॉट कर देंगे बच्चों। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने इसको मिलाती हुई एक लाइन प्लॉट कर दी। इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा ले रहे हैं, ठीक। और बेटा अब मेरे को एक्चुअलिटी में बार बार पीछे देखना पड़ेगा, मैं इक्वेशन भूल चुका हूं कौन सी थी। तो जैसा मैंने बताया था वो इक्वेशन का नाम जरूर डाल देना है ना। अब बात बताओ कि इसका जो रीजन था वो कहां पे था, ओरिजिन साइड था कि नॉन ओरिजिन साइड था। तो साफ दिख रहा था कि सर ओरिजिन साइड था, तो ये ओरिजिन को कंटेन करता हुआ इधर आ जाएगा। क्लियर है, इधर आ जाएगा। ऐसे करके एरो लगा दिया करो जिससे कि आप लोग पहचान सको, बाद में भूलो नहीं कि हम इधर वाले के रीजन को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं तुमको, ये जो लाइन हमारी है ये कौन सी लाइन है बच्चों, एक्स एक्सिस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, y इक्वल टू 0। और ये किधर की तरफ का रीजन रिप्रेजेंट कर रही थी, तो बेटा ये तो अबव एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं इस वाली लाइन की, तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई बच्चों, वाई एक्सिस। और ये कौन सा वाला रीजन ले रही थी, ये बेटा राइट टू इधर ले रही थी, तो ये इधर हो गया। अब यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगला लेता हूं मैं, ये वाली लाइन प्लॉट कर रहा हूं, x0 y3, ये ना बेटा x0 y3। दूसरा है x0 y3, फिर है x1 y0, तो ये हो गया। अब मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन प्लॉट करूंगा। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ करी। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं यहां पर, इस टाइप से देखो आप लोग, ये लाइन हो गई। इसका रीजन किधर था, नॉन ओरिजिन साइड था, ओरिजिन को अब कंटेन नहीं कर रहा था, तो मैंने इसका एरो इस साइड लगा दिया बच्चों, इसका एरो इस साइड लगा दिया, जिससे ध्यान रहे। अब हम लोग बच्चों अपनी तीसरी लाइन पर आते हैं। तीसरी लाइन में x 0 था तो y -4 था, ये बेटा -4 हो गया। और एक बार x 6 था तो y 0 था। तो अब हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन बना देंगे बच्चों। देखें आप लोग, ये मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन बना दी। एक बार मैं दोबारा से बनाता हूं बच्चों, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। ये बच्चों इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन हो गई। ये क्या कह रही थी, ओरिजिन साइड की नॉन ओरिजिन साइड, बोलो याद है, ये कह रही थी ओरिजिन साइड। तो इसका रीजन बच्चों आपका ओरिजिन साइड होगा, यानी कि इस साइड। तो इस टाइप से देखा जाए तो अब आपका पूरा का पूरा ग्राफ बन के तैयार है। ये कह रहा है मैं इधर से सेटिस्फाई, मैं इधर से सेटिस्फाई, मैं इधर से सेटिस्फाई, ठीक है ना। सबने अपनी अपनी कहानियां बता दी हैं, कौन कहां से सेटिस्फाई हो रहा है देख सकते हैं आप लोग। सबने अपनी अपनी कहानियां बता दी हैं कि कौन कहां से सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब आप लोग इसी हिसाब से लाइन बना दें। एक बार जरा ये लाइन हट गई है, दोबारा बना दे रहा हूं, देख सकते हैं आप लोग। अरे यार क्या हो रहा है ये, सॉरी, देखो ये लाइन हमने यहां पर बना दी, ठीक है। और ये लाइन यहां पर हमने बना दी, देखें, ठीक, ओके, अब सही है। अब मेरे को ये बताओ यहां पर फिजिबल रीजन कौन सा होगा जो सबको एक साथ सेटिस्फाई करे। देखो इसका इधर है, इसका इधर है, तो फिजिबल रीजन को हम लोग बच्चों शेडेड कर लेते हैं थोड़ा सा कि कौन सा रीजन फिजिबल होगा। देख सकते हैं आप लोग, ये हिस्सा, 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 ठीक है ना। ये वाला नहीं है बच्चों, थोड़ा सा गलत हो गया, एक बार मैं देख लेता हूं, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा, इस वाली लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये हिस्सा,
ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा नहीं होगा बच्चों, गलती कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हटा देते हैं, एक मिनट एक मिनट, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला है ना, और ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा बच्चों, सबका सब आपका शेडेड रीजन होगा। ठीक है बच्चों, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सारे हिस्से आपके शेडेड रीजन में आ जाएंगे, देख लो, ये देख लें, ये सब है बच्चों सब। अब मैं कहां तक करता रहूं यार, बड़ा परेशान हो जाऊंगा ऐसे तो ये हमारा सारा का सारा बच्चों शेडेड रीजन आ गया है। आप लोग सबको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये कैसा है, अनबाउंडेड है बच्चों, ये अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड में हम लोग क्या करते हैं, फिर से कॉर्नर पॉइंट फाइंड करते हैं कि कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो पहला कॉर्नर पॉइंट हमें यहां मिला बच्चों, दूसरा कॉर्नर पॉइंट यहां मिला, तीसरा कॉर्नर पॉइंट यहां मिला, चौथा कॉर्नर पॉइंट हमको यहां मिला। ठीक है, इन कॉर्नर पॉइंट की नेमिंग कर दे रहे हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। कोऑर्डिनेट की बात करें बच्चों तो इसके कोऑर्डिनेट 0,5 है, इसके कोऑर्डिनेट 0,3 है, इसके कोऑर्डिनेट 1,0 है और इसके कोऑर्डिनेट 6,0 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बच्चों क्या करते हैं, जैसा कि मैंने तुम लोगों को सिखाया था कि हम लोग एक टेबल प्रिपेयर करते हैं कॉर्नर पॉइंट्स को लेकर। ठीक है, एक टेबल प्रिपेयर करते हैं कॉर्नर पॉइंट्स को लेकर। तो यहां पर देखो कॉर्नर पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं 0,5, दूसरा बी ले लिया, बी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 0,3, तीसरा सी ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 1,0, चौथा डी ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 6,0। अब हम इन सभी पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें बेटा x की जगह 0, y की जगह 5 रख देना तो ये 100 आ जाएगा। इसमें x की जगह 0, y की जगह 3 रख देना तो 60 आ जाएगा। इसमें x की जगह 1 रख देना तो माइनस का 50 आ जाएगा। इसमें x की जगह 6 रख देना तो माइनस का 300 आ जाएगा। तो ये सारे के सारे हमने निकाल लिए, आप लोग देख सकते हैं। अब हमें कैसी वैल्यू चाहिए बच्चों फंक्शन की, हमें कैसी वैल्यू चाहिए बच्चों फंक्शन की, मिनिमाइज। तो अब आप लोग मुझे देख के बताओ इसमें से कौन सी वैल्यू मिनिमाइज हो रही है। तो सबसे कम वैल्यू तो सर ये वाली हो गई, तो ये इसकी मिनिमाइज वैल्यू हो गई। अब बस यहीं से जो मैं बात बता रहा था सबसे खास है, वो यहीं से स्टार्ट होती है। आप कहोगे सर आपने क्या नया बताया, ये तो सब हम लोग पहले भी बता चुके हैं, कर चुके हैं। पर यहां पे बच्चों ये जो मिनिमाइज वैल्यू है, अगर आपका फंक्शन अनबाउंडेड है तो ये मिनिमाइज वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसके लिए हमको एक चेकिंग करनी पड़ती है बच्चों। क्या करनी पड़ती है? चेक करना पड़ता है कि क्या ये इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमाइज वैल्यू हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो उसके लिए हम लोग बच्चों क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होता है माइनस का 50x प्लस का 20y और मिनिमम होता है तो लेस देन माइनस 300, एक इस टाइप की इनइक्वलिटी फ्रेम करते हैं। ठीक है, ये इनइक्वलिटी हम लोग फ्रेम करते हैं। अब अगर ये इनइक्वलिटी आपकी फ्रेम करो और इसको इस ग्राफ पर प्लॉट करो, अगर इसका हाफ प्लेन आपके इसके हाफ प्लेन से मैच हो जा रहा है, कुछ हिस्सा कॉमन हो जा रहा है, तो हम कहते हैं देयर इज नो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और अगर बिल्कुल अलग आता है तो कहते हैं दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसमें मैं ऐसा करता हूं, थोड़ा 10 से डिवाइड कर देता हूं बच्चों, छोटा हो जाएगा। माइनस का 5x प्लस का 2y लेस देन माइनस का 30, इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी, माइनस 5x प्लस 2y इक्वल टू माइनस का 30।
एक x लिया, एक y लिया, x 0, तो बेटा y कितना आ जाएगा बताओ। x अगर मैंने 0 ले लिया तो y माइनस का 15 आ जाएगा, y 0 ले लिया तो x हमारा 6 आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो बेटा एक बार तो आप लोग देखें, x 0, y आ रहा है माइनस का 15, जो कि काफी नीचे जा रहा है, इस ग्राफ पे तो आएगा नहीं। x 6, y 0 तो मैं ले रहा हूं, तो एक पॉइंट तो मेरा ये हो गया। दोबारा से ऐसा कर लेता हूं, एक और पॉइंट ले लेता हूं जो थोड़ा सा पास में आ जाए। मैं ये पता कर लेता हूं कौन से पे काम क्या हो जाएगा। मैं यहां पर रख देता हूं x1, तो बताओ अगर x1 होगा तो y कितना हो जाएगा। सोचो बेटा, इसमें x की जगह 1 रख दो, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का 5 उधर चला गया, या 2 रख दूं, ऐसे ही मैंने इधर 2 रखा तो माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस का 10 से भी काम नहीं चलेगा, थोड़ा नीचे जाएगा, 4 रखते हैं बेटा। x की जगह 4 रखा तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 20 इधर जाके प्लस का तो 5 आ जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, वो भी माइनस का। तो 4 और माइनस 5 यानी कि 4 कितने पे बच्चों, 4 पे माइनस 5 आ रहा है, तो 4 ये रहा और माइनस 5 ये रहा, तो ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा। देखना जरा ध्यान से बच्चों, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब अगर हमने इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ करी, देखना जरा, इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये देखो आप लोग, दे लाइन हो गई, समझना। अब ये लाइन जो है आप देख रहे हो कहां से पास हो रही है, ये लाइन हमारे शेडेड रीजन से पास हो रही है, यानी कि इसका कुछ हिस्सा हमारे इसके साथ कॉमन है। तो हम यहां पर कहेंगे कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। 1 मिनट का समय और लूंगा मैं आप लोगों से, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, ध्यान देना बच्चों। ऐसा होता है, अगर आपका फंक्शन अनबाउंडेड आ रहा है तो पहले तो नॉर्मली जैसे ग्राफ बनाते हैं बना लो, टेबल बना के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल लो। जो भी आपको मिनिमम पता करना है तो एक नई इनइक्वालिटी कंसीडर करो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेस देन -300 रखकर आप यहां पर इसे ड्रॉ करो। अगर ये वाली जो आप लोग लाइन देख रहे हैं, ये मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है, अगर इसका कुछ हिस्सा, कितना भी कम से कम भी हिस्सा अगर इस पार्ट से पास हो जा रहा है, या मैं अगर इसका ओरिजिन टेस्ट करूं, तो ओरिजिन टेस्ट में आप लोग देख सकते हो इधर वाला तो हिस्सा 0 हो जाएगा, 0 छोटा है -300 से, गलत। तो इधर वाला रीजन होगा बच्चों, इधर वाला। तो इधर वाले रीजन में तुम देख रहे हो ये हिस्सा कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन आ रहा है तो फिर आप कहोगे कि देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस एलपीपी। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनबाउंडेड का। जो लास्ट वाली बात बताई है उसे ध्यान रखना, नहीं समझ में आए हो तो मुझे बताना, मैं उसे और समझा दूंगा। इसी के साथ बच्चों हम आज का आपका एलपीपी का 3rd लेक्चर खत्म करते हैं। प्रयास टेस्ट सीरीज चल रही है ये आप लोगों की, ध्यान से इसे पढ़ते जाएं। ओके, थैंक यू।